हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस टॉपिक के अंदर में हम लोग समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके क्या रूल्स है, इसके रिलेशन समझेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़े और कॉपी कलम निकाल ले सामने में अपना, और उसको जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे तो आप ध्यान से सुने और जब लिखे तो आप लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 में पढ़े थे टॉपिक कि हमारा पोटेंशियल जो हमारे पास है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और आगे हम लोग चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस और हम इसको लाइफ में रियल एग्जांपल बताएंगे जो आपके लाइफ में जुड़ता है और इसका कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है, आपको पता, नाम से पता चल रहा है कि इक्यू का मतलब होता है इक्वल, बराबर। और हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर जिसमें भी हो, एक बात हमने कहा था पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बता देंगे और पोटेंशियल के अपने आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी समझ लेंगे। इक्यू का मतलब होता है बराबर, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज आम लैंग्वेज में, और सरफेस का मतलब होता है सतह। नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास सतह में बराबर वोल्टेज हो, हम लोग समझेंगे इस बात को। और पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं, यानी एक यूनिट चार्ज को, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब हमारे पास यहां पर से बहुत चार्ज है, यहां पे पार्टिकल है, इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल है। तो हम लोग ये बात सब पढ़ चुके हैं सर, अब हम लोग को इस बात पे ध्यान देना है। चलिए बात को हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहता क्या ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का कि हमारे पास कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी आप ले लीजिए जो चार्ज को रखता हो, स्टोर करता हो, या हमारे पास चार्ज को स्टोर करता हो, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें, किसी भी बॉडी के अंदर में सरफेस तो होगा। आप ऐसा बॉडी ले जिसमें सरफेस हो और हर उस सरफेस पे हमारे पास, हर सरफेस पे क्या पोटेंशियल बराबर हो, यानी कि किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम होगा यानी वोल्टेज सेम होगा, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बॉडी में जो सरफेस होगा और उस सरफेस के हर पॉइंट पर, और कोई भी सरफेस होना चाहिए, उसके हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलिए हम इस बात को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले हम लोग जो लैंग्वेज डायग्राम कहते हैं उस डायग्राम से समझेंगे, फिर उसको लोकल डायग्राम जो जनरल लाइफ में यूज हो रहा है उसके हिसाब से समझेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग पास आपने क्या किया, प्लेट्स लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास आपने प्लेट्स ले लिए, थोड़ा बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया, आपने प्लेट ले लिया, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे बैटरा है, बैटरा में हमारे पास सरफेस होते हैं, प्लेट्स लगे होते हैं ना। आपने प्लेट ले लिया, एक प्लेट हमारे पास ए है और दूसरा प्लेट्स यानी दूसरा सरफेस आपका बी है। अब आपको इसमें अगर पोटेंशियल होगा तो मतलब कहीं ना कहीं किसी चार्ज बॉडी से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा पोटेंशियल पैदा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अब यहां पे कह रहा है हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट कहता क्या, थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कॉन्सेप्ट हम लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको रियल एग्जांपल बताएंगे। एनी सरफेस व्हिच हैव, कोई भी सरफेस हो जिसके पास सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर वोल्टेज हो, मतलब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, एट एवरी पॉइंट इज नोन एज, अभी बिल्कुल बोर्ड लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। ऐसा सरफेस जिसके पास क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, उसके हर पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने ये जब बात लिखते हैं तो बात को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। आपने लिखा क्या, कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हो, उस सरफेस के किसी भी सरफेस, ये हमारे पास कोई सरफेस ले लिया, उसके पास सेम पोटेंशियल हो, क्या हो, सेम पोटेंशियल,
और सेम पोटेंशियल का हर पॉइंट पे, हर सरफेस पे, कोई भी सरफेस ले लीजिए, उसके किसी भी पॉइंट पे आपका वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम होगा, उसका हम कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखते हैं हम लोग डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने के लिए हमारे पास हमने क्या किया कि जिस तरीके से हम इस बात को रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर इसके बाद ये डायग्राम समझेंगे। जैसे सपोज आपके पास एक बैटरा है, 12 वोल्ट का बैटरा, ठीक, आपके पास 12 वोल्ट का एक बैटरी है और बैटरी के अंदर में प्लेट्स लगे होते हैं। जितने वोल्ट का बैटरी है उतना ही प्लेट्स लगे होते हैं। जैसे 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 प्लेट्स लगे होंगे। 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 प्लेट लगे होते हैं। 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 प्लेट लगे होंगे। तो हम लोग देखते हैं यहां पे इस बॉडी के अंदर में, इस बैटरी के अंदर में जो 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें प्लेट्स तो होंगे, ठीक है, प्लेट्स होंगे। इस तरीके से आपने प्लेट को शो कर दिया, आपस में ये सेपरेट होंगे। प्लेट सरफेस, प्लेट है हमारे पास, इसमें सरफेस हमारे पास, ठीक है, और ये आपका 2 नोब हो गए जो पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है। यानी कि इस पे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के ऊपर दिख रहा है ना 2 नोब होंगे और इसके पास होल सब भी होते हैं जिसमें हम लिक्विड भरते हैं इस तरफ से। यानी ये पॉइंट पे होता है जिसमें हम लिक्विड डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं। अब क्या हुआ कि जब कोई कारीगर जब बैटरी बनाता है तो बैटरी बनाने के लिए एक पहले स्ट्रक्चर लेता है, एक बॉडी लेता है। बॉडी में हमने उसमें क्या किया, प्लेट्स को सेट कर दिया। प्लेट को सेट करने के बाद क्या करता है, उसमें हमारे पास जो नोब होते हैं, जो खुले होते हैं, ओपन वॉल्व होते हैं, उसमें क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं। तो चलिए हम लोग लिक्विड डालना स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने लिक्विड डाला, कुछ हद तक भर दिया, इसमें लिक्विड उसने भर दिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जब लिक्विड जाता है, अब इसमें हमारे पास नो प्लस है, दूसरा माइनस है। ये बैटरी जब तैयार होता है, तैयार होने के बाद इस बैटरी को चार्ज के लिए सप्लाई में दे दिया जाता है, वो बैटरी को चार्ज में लगा दिया जाता है। तो देखिए इसमें से एक वायर लिया, इसमें से क्या हुआ, इसमें इस बैटरी में उसने चार्ज को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लीजिए कहीं पे वायर है, ये वायर से हमारा क्या हो रहा है, चार्ज सप्लाई बैटरी में होना स्टार्ट हुआ। मतलब चार्ज का जो सप्लाई है, मतलब इसमें चार्ज का आना स्टार्ट हो गया। जब ये चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर में आएंगे तो जो लिक्विड आपने डाला था, जो वाटर डाला था, ये लिक्विड क्या होगा, गर्म होने लगेगा, मतलब एनर्जी लेने लगेगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जब हायर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, जब मैक्सिमम अमाउंट या सफिशिएंट अमाउंट में जब इस वाटर में एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो अपनी एनर्जी को इस प्लेट में देने लगता है। यानी जब चार्ज किसी बॉडी में यानी बैटरी में सप्लाई होता है और ये चार्ज क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है किसी पानी के साथ। पानी में जब चार्ज आता है तो वहां से एनर्जी पैदा होता है। कौन सी एनर्जी, चार्ज की एनर्जी पैदा होती है। और वहां वो एनर्जी क्या करता है, इस प्लेट सब में, इस सरफेस सब में क्या होता है, हमारे पास क्या स्टोर होता है, मतलब इस प्लेट्स में स्टोर होगा। तो अब स्टोर होने लगा। कुछ समय के बाद देखा गया, वो कारीगर जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बैटरी बना रहे हैं, वो कारीगर क्या करता है, कुछ समय के बाद, 5 घंटे के बाद जाकर देखता है, 6 घंटे के बाद जाकर देखता है, कुछ समय के बाद देखता है कि उसका 8 वोल्ट चार्ज हो गया। यानी 8 वोल्ट हमारा हो गया ये चार्ज। इसका मतलब है कि वो देखे 8 वोल्ट चार्ज हो गया। तो आप जो है 8 वोल्ट कैसे दिखाएंगे, एक बात को समझ लीजिए। 8 वोल्ट किसी बैटरी को इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 8 वोल्ट को इस तरीके से ऐसे दिखाएंगे कि इतना चार्ज हो गया है और इतना चार्ज नहीं हुआ है, ऐसे दिखाएंगे, या आप इस तरीके से आप दिखाएंगे कि ऐसे दिखाएंगे कि इतना चार्ज हो गया है और इतना चार्ज नहीं हुआ है। तो यानी आपको जो है वर्टिकल में नहीं दिखाना है, आप हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे। सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है और कुछ समय के बाद देखा गया कि 8 वोल्ट आपका चार्ज है, तो आप दिखाते हैं कि इतना चार्ज हो चुका और इतना चार्ज अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब है जितना ये प्लेट यानी जितना ये सरफेस चार्ज को स्टोर करेगा, उतना ये भी प्लेट चार्ज को स्टोर करेगा, उतना ये भी प्लेट, उतना ये भी प्लेट। यानी हर प्लेट क्या करता है, चार्ज को स्टोर सेम करता है। और हर प्लेट का चार्ज अगर चार्ज स्टोर सेम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी वो सेम दे पाएगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना इस प्लेट में वोल्टेज है, उतना इस प्लेट में, उतना इस प्लेट में, उतना इस प्लेट में। यानी पता चला कि हर एक सरफेस में, यानी कोई भी सरफेस में हमारे पास क्या हुआ, हर एक पॉइंट पर, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, हर सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब है कि आप जो है 8 वोल्ट अगर चार्ज हुआ तो आप ऐसे दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में कि इतना हमारा जो सरफेस है चार्ज हो गया है, इतना बॉडी में चार्ज स्टोर हो गया है और इतना चार्ज स्टोर नहीं हुआ। इसका मतलब है जितना 1 2 3 4 प्लेट मान लीजिए, तो चारों प्लेट में आपका क्या होगा, आपके हर एक सरफेस पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल यानी वोल्टेज सेम होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम लोग डेली लाइफ में जो पढ़ते हुए आए हैं या देखते हुए आए हैं उसको हम समझे हैं। लेकिन आप चलिए हम फिजिक्स के हिसाब से बात करते हैं, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं हमारे पास जैसे एक प्लेट है ए, एक दूसरा प्लेट है बी। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे लिख सकते हो, वोल्टेज भी दिखा सकते हो। तो कहीं से किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है,
या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहीं से यह चार्ज स्टोर इसमें हो रहा है, यानी ये चार्ज जो है इसमें जाएगा, कैसा चार्ज, तो पॉजिटिव। तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और यहां से ट्रांसफर भी करने लगेगा दूसरे प्लेट में, है ना। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई उसमें होगा उतना इसमें भी होगा, माना हमारे पास क्या इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, एक चार्ज दूसरे में जाना, एक वोल्टेज का दूसरे वोल्टेज में जाना, मतलब जितना वोल्टेज आपका पहले ए सरफेस में होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एनी सरफेस which have same electric potential at every point, यानी हर एक सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। सरफेस हमारे पास दो है, एक ए है और एक बी है, जितना ए में हमारा जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उतना ही हमारा क्या होगा, बी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी बी। अगर मान लीजिए आप इसको इधर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी बराबर 0, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यानी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 0। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बात को कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखा गया कि हमारे पास कॉन्सेप्ट एकदम सही है। कॉन्सेप्ट कैसे ये सही हुआ, क्योंकि हमारे पास सब पे वोल्टेज सेम है। इसका कॉन्सेप्ट कैसे मालूम चला, तो इससे मालूम चला। इससे कैसे मालूम चला, क्योंकि हर सरफेस पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड या सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज सेम हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको इधर किए तो माइनस वी भी हो गया, इसको इधर किए तो माइनस वी हो गया। अब देखते हैं आगे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं। आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए और कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दे, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यार कि हमने सर कॉन्सेप्ट समझाया, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। चलिए अब फिर अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप क्या, इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस मतलब प्रॉपर्टीज, व्हाई वी स्टडी प्रॉपर्टीज एट एनी टाइप ऑफ टॉपिक। हम किसी भी टॉपिक में प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं, वी हैव द डेप्थ नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टाइप ऑफ टॉपिक। ओके, अब हम लोग जो है इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, 2-3 प्रॉपर्टीज है जो मेजर प्रॉपर्टी है। चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कहता क्या है कि किसी भी सरफेस में, यानी कोई भी इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस हो, किसी इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस में अगर चार्ज मूव कर भी रहा है, किसमें कह रहा है हमारे पास, इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस में कह रहा है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस में अगर चार्ज मूव कर भी रहा है तब भी आपके पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या, व्हेन द चार्ज सप्लाई इन द इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस इट मींस के हमारे पास नो वर्क डन, मतलब वर्क डन 0 कैसे हो जाएगा। चलिए हम इस बात का प्रूफ देखते हैं। पहले लैंग्वेज के साथ लिखते हैं हम लोग, नो वर्क डन, कोई काम नहीं होगा, नो वर्क डन या 0 वर्क डन कह सकते हो, इफ चार्ज मूव इन द इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा क्यों सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा चार्ज मूव करेगा तो वोल्टेज पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, हमारे पास एनर्जी पैदा करेगा, फोर्स लगाएगा हमारे पास, एक तरफ कह रहे हैं वर्क डन 0 हो जाएगा, मतलब ये कैसे हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस बात को। मतलब आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी बी माइनस वी। आपके पास चार्ज है लेकिन वी बी माइनस वी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 0, मतलब वर्क डन आपका 0 हो गया। हाँ सर सही बोला आपने, ठीक है। ओहो, फिर हम लोग को दूसरा टॉपिक पे देखना है, इसके दूसरे प्रॉपर्टीज पे। सर आई एम रियली सैटिस्फाइड विद योर कॉन्सेप्ट कि सर इफ यू विल गिव द कॉन्सेप्ट, इफ यू हैड टू गिव द कॉन्सेप्ट नो वर्क डन, इट मींस कि देयर इज नो चार्ज सप्लाई इन द पर्टिकुलर सरफेस, कि हमारे पास चार्ज का सप्लाई हो भी रहा है, चार्ज का सप्लाई हो रहा है लेकिन चार्ज दिख नहीं रहा है, नहीं चार्ज नहीं दिखेगा तो वर्क डन 0। अब प्रूफ है तो इसको देख लीजिए। अब दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या जा रहा है, कह रहा है क्या कि 2 इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस, ऐसे तो बहुत सारे सरफेस लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, तीसरा प्लेट इस तरीके से अरेंज रहेगा, इस तरीके से। तो आपका देखिए, कभी देखे हो बैटरी में एक प्लेट ऐसे है तो दूसरा प्लेट ऐसे लगा रहता है, नहीं सर, एक प्लेट अगर ऐसे है तो दूसरा प्लेट ऐसे होगा, तीसरा प्लेट भी ऐसे होगा, चौथा प्लेट भी ऐसे होगा। मतलब क्या कि 2 इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते इंटरसेक्ट, क्योंकि वो प्लेट्स आपस में पैरेलल होते हैं।
बात समझे? जैसे ये दोनों प्लेट आपस में क्या है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल जब भी होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछे हुए हुआ एग्जामिनेशन में, व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, और सीबीएसई में 1 मार्क्स में पूछा हुआ है। व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other because they are parallel to each other। आपको पता भी, ऐसे दिखा दीजिए, आपस में पैरेलल है, ठीक, सेम डायग्राम बना दीजिए। तीसरा हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, एक इक्वेशन दिया हुआ है जो ऑलरेडी एनसीईआरटीज में या किसी वर्मा साहब ने भी आपका कवर किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन दिया हुआ माइनस dV/dr। माइनस तो इनवर्ट को शो करता है कि हमारा कोई किसी पार्टिकुलर अपनी ओर लाने की एनर्जी इनवर्ट है, तो माइनस लग जाएगा, प्लस है तो यहां पे इक्वेशन ये शो करता है, यानी कि इट इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव आती है फाइनल आंसर, तो कहेंगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सर ये आया कैसे, इसके भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखिएगा। आप इसके प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए।